हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। बेटा, मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वॉइस पर लाऊंगा, तो मैंने उसी क्रम में आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ वॉइस, जिसको बेटा हम लोग बिल्कुल बेसिक से, कहने का मतलब जिन लोगों को आता है वो लोग एडवांस रूल्स सीखते जाएंगे धीरे धीरे, और जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल बेसिक में सीख पाएंगे। आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं, और जीरो टू हीरो पार्ट भी बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे तक इसको सीख पाएंगे। चलिए हम लोग एक क्रम में शुरू करते हैं इसको। देखिए भाई, बारी से इसको भाई, सबसे पहले हम अपने टॉपिक को जान लें कि टॉपिक जो है वो हमारा कौन सा है, वॉइस है बेटा। और ध्यान रखना है वॉइस के बारे में कि वॉइस जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ये हमारा आता है वर्ब के अंतर्गत। कोई आपसे पूछता है कि वॉइस किस पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा जाता है, तो आप उसको बताएंगे कि वॉइस टॉपिक जो होता है वो हम लोग वर्ब के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है भाई। देखिए सबसे खास बात, वॉइस जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग लोगों को ये चीज़ें पता हैं। सबसे पहला हमारा एक्टिव वॉइस, और दूसरी बात हमारा पैसिव वॉइस। बेटा बात करें कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक्टिव वॉइस को बेटा हिंदी में आप बोलते हैं कर्तावाच्य, और पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। यहाँ तक समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है। चलिए दूसरी बात ये हम लोग सीखते हैं कि हमें मान लो कोई सेंटेंस दिया जाए बेटा, और हमको पहचानना हो कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तो आप किस प्रकार पहचानेंगे? तो आपको एक जानकारी के लिए बात बता दें कि जो पूरा हमारा पैसिव वॉइस होता है वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है? बी वर्ब पर डिपेंड करता है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें बी वर्ब हो और उसके बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी जाए? थर्ड फॉर्म दे दी जाए, तो ये टेंस 100% कौन से वॉइस में होता है? पैसिव वॉइस में होता है। वॉइस में ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम लोगों को बताया जाता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पैसिव वॉइस बनाने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता है। वो जो वर्ब होती है उसमें कौन सी वर्ब लग जाती है? बी वर्ब लग जाती है भाई। और ध्यान रखेंगे बी वर्ब हमारी होती हैं 8। इसके अकॉर्डिंग जो बी वर्ब होंगी वो आपकी होंगी इज, एक आपकी होगी एम, एक होगी आर, वाज, वर, हैज़, हैव और हैड। ये 8 बी वर्ब, सॉरी ये हैव होती है। यहाँ पे आपको लिखना है बी, बीन और बीइंग। ये 8 बी वर्ब होती हैं जो हमारी पैसिव वॉइस में प्रयोग होनी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जितना भी हमारा पैसिव वॉइस बनता है बेटा वो पूरी की पूरी इन 8 बी वर्ब पर बेस्ड होता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता पैसिव वॉइस में। ठीक है। अब चलिए हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं उन पर बात करते हैं, क्या क्या होता है। तो देखिए भाई, आप इनको देखिए, आप क्या करेंगे कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि आप कभी भी, आपको अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया जाए जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब दी जाए, इंट्रांजिटिव वर्ब दी जाए, तो याद रखेंगे कि उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या समझे? कि ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब बेटा हिंदी में होता है अकर्मक क्रिया, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया ना हो, उस सेंटेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगले सेंटेंस की अगर बात करें हम लोग, अगले रूल की इसमें, तो जो हमारा अगला रूल होता है वो अगला रूल इस बेस पर होता है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट होता है आप उस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में,
और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को आप चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। ये रूल आपको याद रखना है। तीसरी बात कर लें कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चौथी बात आपको क्या याद रखनी है कि जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो आप जनरली जो है बाई का प्रयोग करते हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप हमेशा बाई लगाइए, लेकिन जनरली बाई का प्रयोग करते हैं। और जब अन्य शब्दों में अन्य प्रीपोजिशन भी लगते हैं तो वो भी हम समय आने पर बताएंगे आपको। और लास्ट रूल ये है कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए और आप ऑब्जेक्ट ना ढूंढ पा रहे हो बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आपको ऑब्जेक्ट पाना होगा तो उस सेंटेंस की जो वर्ब है उस वर्ब से आप प्रश्न करेंगे व्हाट का और या तो whom का, यानी कि क्या या किसको। अगर आप इन चीज़ों से प्रश्न करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तक समझ पाएँ कि कभी इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा, और पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और सामान्यतः ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी ऑब्जेक्ट पाना हो तो वर्ब से प्रश्न करते हैं क्या और किसको का। यहाँ तक समझ पाए? चलिए आगे सीखते हैं भाई। देखिए, अब आपको क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे। जैसे आपको सब्जेक्ट के तौर पर अगर आई दिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट मी में बदलेंगे, अगर वी देता है तो अस में बदलेंगे, अगर यू देता है हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग सीख चुके थे जो वॉइस बनाने के 5 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए बेटा अब हमको जानना पड़ेगा कि देखिए हमने आपको बता तो दिया कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा या कौन सा ऑब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में बदला जाएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा आई, उसको आप चेंज करेंगे मी में, और आपका वी दिया जाएगा तो आप अस में चेंज करेंगे। और जो सेकंड पर्सन होगा यू, तो आपका यू जो होता है यू ही रहता है। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आपका ही चेंज होता है हिम में, सी चेंज होता है हर में, इट आपका इट ही रहता है, और आप दे को देम में चेंज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे की ओर सीखते हैं। फिर बेटा हम इसके आगे जब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि मॉडल्स की। बात ये आती है कि मॉडल्स क्या होती हैं हमारी, क्योंकि जब हम आगे आपसे कुछ पैसिव देंगे बनाने को तो उनमें हम आपको बताएंगे कि मॉडल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तो बात ये कर ली जाए कि मॉडल क्या होती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि काउंटिंग में जो मॉडल होती हैं वो हमारी 13 होती हैं भाई। कौन कौन सी? विल आपकी होती है एक मॉडल, दूसरी सेल, तीसरी कैन, चौथी मॉडल होती है आपकी मे। अगली आप याद रखेंगे बेटा वुड होती है, सेल से याद रखेंगे शुड होती है, कैन से याद रखेंगे कुड होती है, और मे से याद रखेंगे माइट होती है। ठीक है भाई, अभी 5 मॉडल्स हमारी रिमेनिंग में हैं, जैसे कि आपका यूज्ड टू, नेक्स्ट आप याद रखेंगे ऑट टू, थर्ड आपकी रहेगी बेटा मस्ट, एंड फोर्थ आप इसमें रखेंगे नीड। एट लास्ट आपकी एक मॉडल बचती है वो है डेयर। देखिए ये हमारी 13 मॉडल्स हैं जिनका नॉलेज होना आपके लिए मस्ट है। ठीक है भाई, इतने के बाद चलिए अब आगे सीखते हैं। देखो अब आपको वॉइस बनाने का जितना बेसिक फंडामेंटल था वो आप सब सीख चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट रूल्स पर आते हैं, चलिए समझते हैं भाई। देखिए आप बी का प्रयोग करेंगे, किसका? बी का, बी वर्ब का। किसके बाद? तो आप कहेंगे मॉडल के बाद। यानी कि
जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया जाए जिसमें कोई मॉडल वर्ब दी गई हो, तो जब भी पैसिव बनाओगे तो मॉडल के बाद क्या प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखें कि आप विल को वुड में ना चेंज करें, ये नरेशन नहीं है आपका, तो बी के बाद मॉडल लगाएंगे। इसी प्रकार बेटा अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाए, कौन सा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने में आप बी वर्ब या तो इज का या तो एम का और या तो आर का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। अगर आपको टेंस दिया जाए पास्ट इंडेफिनिट, तब आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप बी वर्ब वाज या तो वर का प्रयोग करते हैं भाई। तीसरे की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई परफेक्ट सेंटेंस दिया जाए, जैसे कि जिसमें हैज़, हैव और हैड आते हैं, तो याद रखें आप बी वर्ब का बीन रूप यूज़ करेंगे। और चौथा आप याद रखेंगे कॉन्टिन्यूअस। आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको भी बता रहे हैं, देखिएगा। आपको अगर कोई कॉन्टिन्यूअस दिया जाए तो आप बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। कारण क्या है इसका, देखिए हमने आपको बिगिनिंग में ही बताया था वीडियो के कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी वर्ब का होना आवश्यक है। और आप जानते हैं कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन जो होता है पहले से ही शामिल होता है, अतः उसमें हम लोग दोबारा बी वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आपने देखा होगा कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो विल भी होती है और या तो शैल भी होती है। इसमें भी देखो आपका बी रहता है। इस वजह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलिए इन रूल्स पर एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में मॉडल दी जाए तो आप मॉडल के बाद बी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस दिया जाएगा तो पैसिव वॉइस बनाने में बी का इज, एम, आर फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट बेटा दिया जाएगा तो आप वाज या तो वर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको परफेक्ट सेंटेंस दिया गया है तो आप बीन का प्रयोग करेंगे। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो आप बीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं भाई। एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। ही राइट्स आ लेटर। देखिए भाई आप जानते हैं कि सेंटेंस में ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। राइट कौन सी वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आ लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने बताया भी था कि आप ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से वाट और हुम यानी कि क्या और किसको से प्रश्न कर सकते हैं। जैसे कि राइट्स माने लिखता है, क्या लिखता है, तो जवाब मिलता है लेटर। तो यही हमारा क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको बताया था कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ये बेटा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए राइट्स जैसे लिखा है आपका, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने में इज, एम, आर स्टेबल से आप देखिएगा ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो आप इसमें इज यूज़ करिए। फिर हमने आपको बताया था कि जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप राइट की थर्ड फॉर्म बेटा लिख दीजिए, रिटर्न करिए। अब ही हमारा था सब्जेक्ट, इसका बनना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले सामान्यता बाई लगाते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऐसे समझ पाए यहाँ तक। अब आप लोग देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं,
अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाए, आई एम डूइंग माई वर्क, इस सेंटेंस का जवाब बेटा आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बेटा आपका।